एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 21 टू 31 ऑफ अक्टूबर 2024। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसकी डिटेल्ड एमसीक्यू विद आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट गाइस, अगर आप लॉ, बैंकिंग, एमबीए या पीबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने की प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रिपरेशन कैसे करना है तो आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, जहां पे हम आपको क्लासरूम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में हमारे सेंटर्स हैं, जहाँ पे आप विजिट करके कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हो इन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि कैसे अलग अलग एग्जाम्स होती है, कौन सी टॉप कॉलेजेस होती है, कौन सी कॉलेज के लिए कौन सा स्कोर इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस एक्सेट्रा। पर अगर आप यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते हो तो लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। बुक्स, ई बुक्स, टेस्ट पैक फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें बिना कोई देरी के। चलो, नाउ लेट स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है, हरियाणा बन चुका है पहला स्टेट जो इम्प्लीमेंट कर रहा है दलित सब कोटास। एक लैंडमार्क मूव हमें देखने को मिला, जहां पे सब कोटा दलित कम्युनिटी के लिए ऐड किया गया, जहां पे सब क्लासिफिकेशन किया गया एससी का। ये डिसीजन जो है ये आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में एक रूल किया था, जहां पे बोला गया था कि स्टेट के पास पावर होगा कि वो एससी और एसटी को डिवाइड कर सकते हैं प्रेफरेंशियल रिजर्वेशंस के लिए। अगर हम देखें तो ये रिकमेंडेशन का मेन एम ये होगा कि जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है एंड जो काफी ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में कंपेयर टू ओबीसी, उनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो है उन्हें प्रेफरेंस मिल सके। तो स्टेट ने एससी कम्युनिटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। डीएससी जिसमें 36 कास्ट होंगे, दैट इज बाल्मीकि एंड धनकास, एंड ओएससी जिसमें दूसरे कास्ट होंगे जैसे कि चमार्स एंड जटव्स। नेक्स्ट न्यूज है, विजया किशोर रतकर जो है अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू का मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और ये नाइन्थ इंडिविजुअल है जो इस एस्टीम्ड पोजीशन को संभालेंगी। ये अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, जहां पे वुमेन राइट्स एंड इश्यूज को और अच्छे से एड्रेस करने की बात भी करी गई। नेक्स्ट न्यूज है, बाला देवी बन चुकी है पहली इंडियन महिला जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल्स जो है ये स्कोर किया है। 1990 में इनका जन्म हुआ और इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पे अगर हम देखें तो बाला देवी बन चुकी है पहली इंडियन महिला जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल्स जो है वो अचीव किए हैं। शी इज ऑल्सो प्लेइंग फॉरवर्ड फॉर द मणिपुर पुलिस एंड इंडियन नेशनल टीम के लिए उनका जो डेडिकेशन है, उनके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस में हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, आदर पूनावाला ने अक्वायर कर लिया है 50% स्टेक इन करण जौहर्स धर्मा प्रोडक्शन। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पे इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आदर पूनावाला जो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है कि 50% स्टेक जो करण जौहर का रिनाउंड प्रोडक्शन हाउस है धर्मा प्रोडक्शंस, अब उसमें जो है इनका इन्वेस्टमेंट हो गया है। डील की वैल्यू 1,000 करोड़ थी, जो लैंडमार्क पार्टनरशिप बना दो मेजर एंटिटीज के बीच में। अगर हम दो इंडस्ट्रीज को देखें तो एक साथ जुड़ गए, वो है सिनेमा और फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट न्यूज है, डिस्कवरी ऑफ 16th सेंचुरी कॉपर प्लेट्स जो है हमें पाई गई है तिरुवला डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे ये कॉपर प्लेट में इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं 16th सेंचुरी के। अगर हम देखें तो रूटीन चेक चल रहा था टेम्पल के लॉकर्स का, जो काफी ओवरसीन था हिंदू रिलीजन्स के द्वारा। अगर हम देखें तो इट वॉज, आई वुड से, अ सरप्राइज, जहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिला। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कंफर्म किया है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है ये जब राजा कृष्णदेव राय राज किया करते थे उस वक्त के है, और ये संस्कृत में लिखे गए हैं, और जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है वो है नंदी नगरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट न्यूज है, हरिकेन ऑस्कर हिट कर गया है क्यूबा को, जिसकी वजह से एंड वहां पे नुकसान हुआ। ऑलरेडी भारी नुकसान देखने को मिल रहा था बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जो वहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, पाकिस्तान ने लिमिट कर दिया है चीफ जस्टिस का टर्म टू 3 इयर्स।
पाकिस्तान में इनैक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट एक्ट 2024 लाके, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर अब से सिर्फ 3 साल होगा, और एस्टैब्लिश किया एक स्पेशल कमीशन कि कैसे इस टॉप जज को अपॉइंट किया जाएगा। चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के। ये अमेंडमेंट जो है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदरी का एसेंट मिला दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के पास करने के बाद, और लेजिस्लेशन ये भी प्रिवेंट करता है कि जस्टिस मसूर अली शाह इसको सक्सीड नहीं कर सकते हैं, करंट चीफ जस्टिस दैट इज काजी को सक्सीड नहीं कर सकते हैं, जिनका रिटायरमेंट 25 अक्टूबर को हुआ। नेक्स्ट न्यूज है, इजराइल ज्वाइंस एशियन डेवलपमेंट बैंक एज 69th मेंबर कंट्री, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन में, जहां पे अब इजराइल बन चुका है नया मेंबर। अगर हम देखिए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ये एक मेजर स्टेप है जहां पे ग्लोबल स्ट्रैटेजिक टाइज और इकोनॉमिक आउटरीच और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। 69th मेंबर और 20th नॉन रीजनल मेंबर बन के काफी सारी जो मेंबरशिप रिक्वायरमेंट्स थी ये इजराइल ने फुलफिल करके मेंबरशिप हासिल कर ली। नेक्स्ट न्यूज है, मॉल्डीव्स प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूसेस यूपीआई पेमेंट सर्विस टू बूस्ट इकोनॉमी। यूपीआई पेमेंट सर्विस जो इंडिया का जो है वी कैन से कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेरेंस सिस्टम है, जहां पे कंट्री के इकोनॉमी को और कैसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो ट्रांजैक्शंस है एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, उसी वजह से मॉलवीज ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया है, एंड गवर्नमेंट ओवरसाइट कर रहा है, काफी सारे आई वुड से स्ट्रैटेजीज भी लेके आ रहा है इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, जस्टिस यहा अफरीदी जो है इन्हें सिलेक्ट किया गया है एज पाकिस्तान के नेक्स्ट चीफ जस्टिस अमिड द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द कंट्री। जैसे कि हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो सीनियरिटी बेस्ड एवल्यूशन सिस्टम को हटा के जो है यहाँ पे अफरीदी को चुना गया है ओवर 2 अदर सीनियर जजेस, दैट इज मंसूर अली शाह एंड मुक्तब अख्तर, जिसकी वजह से काफी सारे कंसर्न्स भी देखने को मिले पॉलिटिकल टर्मोइल के रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज है, दीपिका कुमारी जीत गई सिल्वर मेडल एट 2024 आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल जो मेक्सिको में हुआ। अगेन एक प्राउड मोमेंट जहां पे इंडिया के वुमेन्स डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और ये मेडल जो है अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि उनका मैच जो है वो लाइज यामान के अगेंस्ट था, जो सिल्वर मेडल जीत के आई थी पेरिस ओलंपिक्स में। नेक्स्ट न्यूज है, कोलंबिया होस्ट कर रहा है COP16। नियरली 200 कंट्रीज जो है इस डायलॉग में एंगेज करेंगी। सिग्निफिकेंट गैदरिंग हमें देखने को मिलेगा, जहां पे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में बात होगी कि किस तरीके से प्लानिट का जो डाइवर्स इकोसिस्टम है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, एंड एम किया जा रहा है कि एक एम्बिशियस ट्रीटी डिजाइन करके साइन होगा। नेक्स्ट न्यूज है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया स्पेशल कोर्ट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। दिल्ली गवर्नमेंट में जो नई चीफ मिनिस्टर है आतिश टी, उन्होंने अप्रूव किया एस्टैब्लिशमेंट स्पेशल कोर्ट्स के लिए, जहां पे जो लोग डिसेबल्ड है उनके लिए अलग से कोर्ट होगा। मेन एम ये होगा कि फेयर और स्विफ्ट जस्टिस हो, एंड ये इंश्योर किया जाए कि जो भी प्रॉब्लम्स है और उनकी जो नीड्स है उसे फुलफिल किया जाए। अतिष्ठी ने इस स्टेप को एक हिस्टोरिक स्टेप बताया, जहां पे गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है इक्विटेबल जस्टिस के लेकर के एंड जुडिशियल प्रोसेसेस को लेकर के फॉर ऑल द सिटीजन्स, उसको भी हाईलाइट किया। नेक्स्ट न्यूज है, जस्टिस संजय खन्ना जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका अपॉइंटमेंट जो है इट इज फॉलोड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। जस्टिस खन्ना रिटायर कर जाएंगे मई 13 2025 को, जिससे उनका टेन्योर जो है अप्रोक्सीमेटली 183 डेज का होगा। नेक्स्ट न्यूज है, सेंटर जो है सेंसस कंडक्ट करने वाला है। सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन का काउंटिंग, और ये कमेंस होने वाला है 2025 में। एक्चुअली ये लॉन्ग अवेटेड सेंसस है, सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है। लास्ट टाइम जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, बट कोविड की वजह से 2021 में कंडक्ट नहीं किया गया। अब सेंसस होगा, स्टार्ट होगा 2025 में, और एम है कि 2026 तक जो है उसे कंप्लीट किया जाएगा।
एंड अगर हम देखें तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि जो एक्सरसाइज होगा लोकसभा सीट्स के लिए वो 2028 तक उसे जो है फुलफिल किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का रैंक आया है 79th इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023, जहां पे इंडिया का रैंक 79th आया 142 कंट्रीज में से। ये कंटिन्यूअस डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है रूल ऑफ लॉ ग्लोबली में। ये ईयर का इंडेक्स जो है डिक्लाइन रूल ऑफ लॉ में 59% ऑफ द कंट्रीज में देखने को मिल रहा है। नोटेबली अगर हम देखें तो इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है एक ड्रॉप सेवरल की एरियाज में, पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स के फैक्टर में, जहाँ पे जो स्कोर था 2022 में वो था 0.50 और 2023 में ये स्कोर बन गया 0.49। ये डिक्लाइन एट्रीब्यूटेड है काफी सारे ऑनगोइंग केसेस जो है दैट इज करप्शन, जुडिशियल इनएफिशिएंसी को लेके कि इतने सारे केसेस पेंडिंग है, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट का ओवर जो है ये कम है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे शक्तिकांता दास जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने अर्न किया A+ इन द सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024। ये ग्रेड्स जो है ये रेंज करते हैं A+ टू F, जहाँ पे सेंट्रल बैंक्स की इफेक्टिवनेस और क्रिटिकल एरियाज जैसे कि इन्फ्लेशन का कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट्स, करेंसी स्टेबिलिटी को मॉनिटर करके ये ग्रेड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, श्री श्री रविशंकर को ऑनर किया गया विद द फीजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये रिकॉग्निशन प्रेजेंट किया गया फीजी के प्रेसिडेंट रातू के द्वारा, जहां पे श्री श्री रविशंकर की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है पीस, यूनिटी और कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए ग्लोबली उसे हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट न्यूज है, चिराग चिक्रा लीड कर रहे हैं इंडिया को टू द गोल्ड एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? करेक्ट आंसर है विजया किशोर रतोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स? करेक्ट आंसर है अबुदया जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ब्रिक्स समिट 2024 को होस्ट करने वाली है? करेक्ट आंसर है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो साइक्लोन जो है आई वुड से कि पर्टिकुलरली एक स्ट्रॉम जो है जिसका नाम है दाना, जो बे ऑफ बंगाल में स्टार्ट हुआ, ये नाम जो है किसने रखा था? करेक्ट आंसर है कतार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, BSNL दैट इज भारत संचार निगम लिमिटेड का न्यू लोगो किसने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है ज्योति आदित्यनाथ सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप सीरीज को? करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मेडल डिड द गुरप्रीत पाल सिंह विन एट द एक्ो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो ग्रीस में हुआ? करेक्ट आंसर है गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थरु कम्युनिटी कहाँ पे देखने को मिलती है? ये एक ट्राइब है जिसको नरेंद्र मोदी ने अपनी जो स्कीम है उसमें इंक्लूड किया हुआ है। करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड बिहार। नेक्स्ट इज, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया मिशन वसुंधरा 3.0 ताकि लैंड राइट्स प्रोवाइड किए जा सके इंडिजीनियस पीपल को? करेक्ट आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में? करेक्ट आंसर है 176। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हर हफ्ते जो करंट अफेयर का वीडियो आता है आप उसे देख पाए और अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए।